सा हमने आज क्विक चलना है क्योंकि हमने ये एक तरह से हमारी ये रिवीजन है, लेकिन मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे उन सबको हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है टेम्परेचर। आई एम श्योर आपको ये थर्मामीटर देखते ही चीजें याद आ गई होंगी कि किस किस्म के थर्मामीटर्स है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या था, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कल हमने ये बात की थी। ओके है ना यहां तक? और उसमें हम कौन सी एनर्जी यूज करते थे या बात करते हैं किस एनर्जी की? काइनेटिक एनर्जी की। और ये क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्म का मतलब हीट और मीटर का मतलब डिवाइस जो मेजर करती है। थर्मोमीटर इज एक्चुअली, इट इज नॉट थर्मामीटर, इट्स थर्मोमीटर। Thermometer is used to measure the degree of hotness or coldness of a body. तो हमने ये बात की थी कि वो केल्विन में, विच इज एसआई यूनिट, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है। केल्विन जो है ना हमारा एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी कि यूनिट है। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम कोई आइडियल गैस लें, ठीक है, और उसका हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में ग्राफ बनाएं, तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? कम। तो उन्होंने एक आइडियल गैस को लेके तो उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया। तो जब टेम्परेचर पहुंच गया ना 0 डिग्री पे, ठीक है, ये था टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो उसका कुछ वॉल्यूम था। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इसको और इसी कर्व को, जैसे आप T20 मैच में देखते हो ना, कर्व बना होता है कि अगर प्रोजेक्टेड कर्व क्या हो सकता है, इस स्कोर से रन्स करे इस रेट पे तो कहां तक जा सकता है। उन्होंने भी कहा कि इसको हम अगर बैकवर्ड प्रोजेक्ट करें तो हो सकता है कि ये इस तरह से चलते चलते इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए, 0। तो आइडियल गैस है ना, जितना भी आप टेम्परेचर कम कर लें वॉल्यूम 0 तो नहीं हो सकता। 0 मीन्स गायब हो, गायब तो नहीं हो सकता। बट दिस वाज एन आइडियल गैस। तो उन्होंने इसका टेम्परेचर और डिक्रीज किया तो दे कम टू नो के -273 डिग्री सेल्सियस पे ये इसका वॉल्यूम 0 होगा थ्योरेटिकली, ठीक है। तो उन्होंने कहा -273 से ही हम अपना डिग्री सेल्सियस से ही हम अपना स्केल स्टार्ट कर लेते हैं। और इसको हम कह देंगे क्या, 0 केल्विन। केल्विन क्या है? एसआई यूनिट है, ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, ठीक है। तो -273 से हमने अपना टेम्परेचर यानी 0 केल्विन स्टार्ट किया। तो केल्विन और डिग्री एक जितने ही, फर्क नहीं है। जैसे फ़ारेनहाइट में और डिग्री में फर्क है ना, वो फॉर्मूला 22 उस तरह का, इसमें नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर यहां से हम 0 केल्विन स्टार्ट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन हो जाएंगे? 273 केल्विन। यहां से अगर आप चलते जाएं तो यहां तक कितने स्टेप्स लेंगे आप? 273 तक। तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, जैसे आज का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ केल्विन में। क्या करूं मैं? उसमें सिर्फ ऐड कर दूं 273। याद रहेगा बेटा। लेकिन ये क्या है? एस आई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जैसे मैथ्स हम ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम्स में, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। इसी तरह से टेम्परेचर किलो, एसआई यूनिट में केल्विन। ठीक हो गया बेटा? ओके। तो ये थी इसकी 3 वो जिसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है। तो कौन कौन से थर्मामीटर पता है आपको? लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। और मैंने अगर वो आयरन मेल्ट करना हो तो उसका टेम्परेचर मैं किससे मेजर करूंगा? लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर से। मैं ऐसे डालेंगे की आवाज आएगी, मेल्ट हो जाएगा।
क्योंकि ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो तकरीबन 350 पे वो मेल्ट हो जाता है ग्लास, और आयरन तो जनाब 850 पे जाके मेल्ट होता है। तो 850 का टेम्परेचर पे ग्लास डालेंगे, जितना जितना ग्लास जाएगा वो लिक्विड ही बनता जाएगा, तो आपको तो थर्मामीटर ही सड़ जाएगा। उसके लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करें? लोहे का नाम है इंडस्ट्रियल थर्मामीटर। और वो कौन सा होता है? थर्मो कपल, ये वाला नजर आ रहा है बच्चों? थर्मो कपल, कपल क्या होता है? तीन चार दो, दो, तो दो ऐसी तारें हम मिला के, ठीक है, उनको हम थर्मामीटर बनाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर चेंज में हम उसको डिप करते हैं तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो हमें करंट बताते हैं। तो हमने करंट के साथ टेम्परेचर को कंपेयर करके उसका डायल प्रिंट किया हुआ होता है। तो अभी थर्मोकपल को भी हम देखेंगे। तो हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड थर्मोकपल, ये चार मुख्तलिफ, तीन मुख्तलिफ तरह के हैं। ग्लास इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में दो तरह के आते हैं हमारे पास, लेबोरेटरी में भी दो तरह के, एक मर्करी और एक में एल्कोहल। दो तरह के थर्मामीटर आते हैं, हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस प्लीज? ओके। सर ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर ये लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के हैं नाम है। हाँ जी, क्योंकि उनके अंदर हमने क्या डाला होता है? मर्करी डाली होती है जो लिक्विड है तो ये मेटल, लेकिन लिक्विड स्टेट में होती है। ऑल राइट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसे साथ ने क्वेश्चन किया, इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब, वहां पे यूज होता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल। और उसके अलावा घर में भी इस्तेमाल होता है, टेक द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो उसमें लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में क्या होता है? बल्ब। बल्ब कौन सा होता है? इसमें डायग्राम में बल्ब नजर आ रहा है आपको? सर वो ब्लैक से। ब्लैक से तो सारे ब्लैक है ये। अब नजर आया? ये थर्मामीटर, ये उसके ग्लास के ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर बीच में सेंटर में खाली बोर होता है, बोर, ठीक है। इसको हम, ये इसका क्या होता है, ये क्या कहते हैं? बल्ब। हाँ, बल्ब। ये बल्ब है, देख रहे हो? जैसे बर्ड्स या फ्लावर के बल्ब होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये भी एक बल्ब है। इसके अंदर क्या चीज है ये? डार्क लकड़ी, मरकरी, और मरकरी। यस। तो ये या मरकरी है या दूसरा लिक्विड कौन सा था? एल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल। क्या बात है। तो यहाँ पर वो सारा स्टोर होता है, ये उसका रिजर्वायर होता है, यहाँ पे रिजर्व हुआ होता है सारा, ठीक है। और ये ग्लास बड़ा थिन सा होता है, सेंसिटिव होता है, जैसे ही हीट देते हैं यहाँ से ये राइज, ये है कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए हुए उनको पता है कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, वरना जिन लोगों ने नहीं किए हुए उन्होंने बॉल पॉइंट तो देखा है। बॉल पॉइंट के अंदर एक रीफिल होती है जिसमें इंक होती है, जिस जगह पे इंक होती है वो बहुत बारीक सी ओपनिंग होती है, ये वो वाली ओपनिंग है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर अल्कोहल या मरकरी राइज करता है, जैसे टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं ऑन हीटिंग। उसी यस। फिनोमेना पे हमने थर्मामीटर बनाया। एक्सपेंशन नहीं, डिफरेंट होती है, हर लिक्विड की एक्सपेंशन डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन हम एक जैसा थर्मामीटर बना के प्रिंट करके उसमें अपनी मर्जी से अल्कोहल या मरकरी नहीं डाल सकते। हमने उनकी प्रिंटिंग की उनकी एक्सपेंशन के हिसाब से करनी है, ठीक है बेटा। हाँ, शाबाश।
गुड क्वेश्चन दोहार, देखा तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो तुमने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, गुड बॉय। सर बेटा, सर हम मरकरी और अल्कोहल ही क्यों यूज करते हैं? और आप बताइए क्या क्या यूज किया जा सकता है? सर और भी बाकी बहुत लिक्विड्स होते हैं। सर हम जो मेटल होता है उसको हम अंदर डाल सकते हैं, लेकिन सर हम नॉन मेटल्स जो लिक्विड्स हैं उनको भी तो हम डाल सकते हैं। मैं उसी के एग्जांपल पूछ रहा हूँ ना, नॉन मेटल्स में क्या ऑरेंज जूस आता है, क्या आता है बताओ तो सही, क्या डालें इसमें आपके ख्याल में? सर हम एसिड डाल सकते हैं। क्या चीज? एसिड सर, कोई भी, या बेस डाल सकते हैं, कुछ भी, हाँ तो ठीक है, डाल कोई लिक्विड। डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा जिनको देखते हुए हमने इनकी सिलेक्शन की। वाटर इसलिए नहीं डाल सकते, वो तो बेचारा जीरो पे वैसे ही लकड़ी बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, तो वो जीरो से नीचे हम मेजर ही नहीं कर सकेगा, फिर 100 से ऊपर भी जा सकेगा, बॉयल हो जाता है ना वो। हाँ, तो इस तरह से कुछ मेजर्स हैं, कुछ मेरिट क्राइटेरिया है जिसपे हमने लिक्विड्स को सिलेक्ट किया। अगर मैं होता तो मैं तो इसके अंदर चाय डाल देता, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सारा। तो वो यस करेक्टर सर। वजह से हमने लिक्विड्स की सिलेक्शन की, ठीक है। यस सर। तो अभी हम देखने लगे कि वो क्या रीजंस क्या है कि हमने मरकरी को ही और अल्कोहल को ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए बेटा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। गुड, आगे चलें, देखें कि क्या है थर्मामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स। जी अबान। सर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है और ये और ग्लास थर्मामीटर ये सेम है? ये देखो ना बेटा, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, ये दो मेन थर्मामीटर हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर देख रहे थे, उसके बाद हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी देखेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम मरकरी और अल्कोहल दोनों यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। चलो आ जाओ मेन फीचर्स की तरफ। ओ, अभी हम बात कर रहे हैं मरकरी या अल्कोहल दोनों की मिला के। मरकरी और अल्कोहल इज, ये इसका डिजाइन है, ये उसके पर्पज ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल है। कोई चीज समझ नहीं आ रही पूछ लो, अभी मौका है तुम्हारे पास। थिन वॉल ग्लास बल्ब, जो बल्ब है ना जिसके अंदर रिजर्वायर था, उसको हमने थिन ग्लास का बनाया हुआ है, थिन ग्लास। उसको हम थिक क्यों नहीं बना सकते? थिक ग्लास में तो महफूज रहेगा ना, टूटेगा भी नहीं। तो सर थिक, हीट जल्दी नहीं अंदर पहुंचेगी, हीट बहुत सारी चाहिए होगी ताकि अंदर वाला लिक्विड गर्म हो। वेरी गुड सारा। थिन वॉल इसलिए है कि हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाए, ग्लास से फौरन लिक्विड में चली जाए, इसीलिए जो मोटे थिक वॉल्ड ग्लास होते हैं ना वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो पतले वाले ग्लास होते हैं ना वो महंगे भी होते हैं और काफी देर तक चलते हैं, ओके। पहले थोड़ा डिजाइन फीचर देख लें, साथ साथ इनके पर्पसेस। सो थिन वॉल अब्सॉर्ब्स या अलाउस कंडक्शन ऑफ हीट क्विकली थ्रू द ग्लास। बाय द वे, ग्लास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट? बैड। ओके, बाकियों का क्या ख्याल है? देखो साहब ने सर कह, गुड है तो आप भी good। सर, क्योंकि सर जब हम एक ग्लास का मेड कप हम माइक्रोवेव में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है जल्दी। ठीक है, ओके। चलो मैं इसको सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो ग्लास है मेरे पास, एक लोहे का बना हुआ है और एक ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। दोनों में मैंने गर्म दूध डाल दिया है, कौन सा वाला मैं इजीली उठा के पी सकता हूँ? लोहे वाला ना। ग्लास का। हाँ, सड़ जाएगा ना। नो सर, समझ आ गया ना, गुड कंडक्टर है ग्लास या बैड कंडक्टर है? थैंक यू, बैड। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। Bulb is made small to contain a small amount of liquid.
वो जो बल्ब है उसमें थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं, ज्यादातर हम ना डाल लें, हमेशा चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सर will be more responsive to heat। हाँ जी, द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, वो जिसके अंदर मूव करता है, is narrow and uniform। This word is very important। सारा यूनिफॉर्म का क्या मतलब होएगा? कैपिलरी ट्यूब इज यूनिफॉर्म। कांस्टेंट थिकनेस, सेम थिकनेस क्या? सेम थिकनेस सेम है। आवाज। तो वाटर का यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है, 0 से 100 तक वाटर यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। नो सर। नो सर। वाटर को हम यूज नहीं करते, ठीक है? वो सर जीरो, आपको भी पता चला कि वाटर यूनिफॉर्म एक्सपैंड नहीं करता? बेटा लेबोरेटरी में पता चल जाता है ना, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करें। तो 0 से 4 तक वाटर, अगर हम हीट करें, 0 से 4 तक हीट करें, गर्म करें, तो चीजें एक्सपैंड होंगी या कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपैंड। वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। चलो, और फिर 4 से ऑनवर्ड्स उसका बिहेवियर नॉर्मल है, 4 से लेके 100 डिग्री तक उसका बिहेवियर नॉर्मल। और यहां पर एनामिलस एक्सपेंशन होती है वाटर की, अनयूजुअल बिहेवियर है। अब इसको अगर मैं 4 से 0 तक ठंडा करूं तो चीजें क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड? कॉन्ट्रैक्ट होती है। वाटर क्या होता है? एक्सपैंड, यानी उल्टा ही काम करता है। तो इसलिए वाटर फेल हो गया, हम उसको वाटर को थर्मामीटर में नहीं डाल सकते। चाय किसकी बनी होती? वाटर की, इसलिए चाय भी नहीं डाल सकते हम थर्मामीटर, फेल हो गया था। बेटा समझ आ रही है बातें? अच्छा जी, तो यूनिफॉर्म जो ट्यूब है वो यूनिफॉर्म है, उसको क्यों हमने नैरो ट्यूब क्यों रखा हुआ है हमने? इट अलाउस नोटिसेबल सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द लिक्विड। जितनी नैरो होगी उतनी ज्यादा मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है बेटा? सर मर्करी का एक ये भी है कि वो शाइन करता है, तो उसकी वजह से हम उसकी ओह यस, मर्करी शाइन करता है और अल्कोहल में हमें रंग मिलाना पड़ता है। ओके, वो जब हम मर्करी और ग्लास उस अल्कोहल को देखते हैं तो वो उसमें आ जाए। All right, next है, the walls of the long tube above the bulb are made thick and circular shape। थर्मामीटर देखा कभी ऐसे हाथ में पकड़ के, वो तिकोना सा बना हुआ होता है प्रिज्म की तरह या ऐसे उसमें, तो वो क्यों होता है? Because it acts like a magnifying glass, और उसमें से हमें रीडिंग आराम से नजर आ जाती है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूं। The size of the thermometer is relatively small। कितना सा होता है थर्मामीटर? जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो क्यों? The small size allows to be portable and also cheap to produce। ये बेटा उसके फीचर्स थे। मैं इसको एक मरतबा वो करता हूँ, अगर आपने इसकी पिक्चर वगैरह लेनी हो या नोट करना हो साथ साथ तो वो कर लो। लो जी, क्लिनिकल थर्मामीटर किसी ने देखे हैं वैसे? क्लिनिकल थर्मामीटर यस सर। इसी किस्म का होता है। ये फर्क है इसके अंदर, ठीक है बेटा? ये लॉक है इसका, ये जो लिखा हुआ है ना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ा जा रहा है आप लोगों से? ये जो हम्प्स है ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है? ये कंस्ट्रक्शन। यस, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? ये मैं इसका सिर्फ ये बोर्ड बना रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे बड़ा सा करके। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ना यहां पर एक नाइफ होता है। नाइफ का क्या काम है? इसको नाइफ कहते हैं। सर रिस्ट्रिक्ट करता है लिक्विड को मूव करना यस, चाकू है, करने से।
9। और ये आगे क्या है, ये इसका रिजर्वायर। यहां से मरकरी जाएगी ना सारी, इधर से यूं गुजर जाएगी ना, इधर इतनी नैरो ओपनिंग में से आगे चली जाएगी ना। तो ये अब ये चली गई, लेट सपोज आपने इधर रखा अंडर आर्म या मुंह में, जहां पे भी रखा आपने, इसका आपका टेम्परेचर आ गया यहाँ पर। जैसे ही बाहर निकाला हवा में, तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है, लो। तो ये थ्रेड क्या करने की कोशिश करेगा, वापस जाने की। तो यहाँ पर ये नाइफ का काम है, वो यहाँ से इसका थ्रेड काट देगा। ठीक है, ये वाला तो अंदर चला जाएगा, बाकी का सब वहीं पे रुक जाएगा। तो आपका जो यहां से लिक्विड, वेदर इट इज मर्करी और एल्कोहल, आगे गया हुआ था, वो वापस नहीं आएगा और आपका यहीं पर फिक्स हो जाएगा। तो दूसरे से ये थ्रेड यहां से टूट गया, वापस चला गया और ये रुक गया यहाँ। सर बेटा उसके बाद जब हमने प्लीज समझ लें, फिर जब मैं कहूंगा तो क्वेश्चंस करने, एक्सप्लेनेशन के बीच में नहीं कर। ऑलराइट, तो वन वे ये था, ये आगे चला गया, वापसी पे यहां से इस नाइफ ने इस थ्रेड को ब्रेक कर दिया। अब ये थ्रेड यहीं पर रुक गया, सारे का सारा, आगे जितना भी था रुक गया। आपने देखा कि जब आपने दोबारा से टेम्परेचर लेना होता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर को आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। ऐसे ऐसे करने से ये सारी मर्करी इस नैरो ओपनिंग से वापस आ जाती। वो खुद नहीं आ सकती, लेकिन आपकी जर्क्स की वजह से इट कम्स बैक टू दिस रिजर्वायर। इसलिए हम इसको यूं यूं करते हैं। ऑलराइट, सो कंस्ट्रिक्शन जो होती है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में होती है कि नहीं होती? नो। तो नो उस सर। वापस लाएंगे। तो आप कह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग्स का लो है ना। लेकिन लेट सपोज सराउंडिंग्स का है 18 डिग्रीज और मैंने टेम्परेचर मेजर करना है 0 डिग्रीज, तो फिर मैं उसको पहले आईसी वाटर में डालूंगा, तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाए। ठीक है, उसको ऐसे झटके नहीं देने, टूट जाएगा। इस वाले को देते हैं हम, ताकि उस नाइफ से इधर वापस आ जाए। ओके, चलें जी, इसके फीचर्स और पर्पस ऑफ वर्किंग देख लेते हैं। स्केल देखिए, इसका क्या है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? तो नहीं, वो तो फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस कितना है? 36, 37, 33 तो ठंडा हो जाएगा। 37। 37, ओके, शाबाश। हमारा जो बुखार वाली कैफियत है उसको किस में हम मेजर करते हैं, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में? यस। और कितना होता है फीवर? 100, 104 पे आपको आइसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसलिए ये सेंसिटिव होता है जी। The bore of the capillary tube is fine and uniform and narrow as well. The bulb is made small to contain small amount of liquid. इसमें narrow constriction, ये इसका रीजन लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वर्ड्स में लेना है तो ये ले सकते, और ये रेंज है उसकी। बेटा इसमें कोई चीज ऐसी जो समझ ना आ रही हो, प्लीज आस्क मी। सर पिछले वाला थर्मोमीटर इसलिए स्मॉल था क्योंकि वो चीप हो जाता है, तो सर ये वाला स्मॉल, इसकी कोई और रीजन है? क्या चीज बेटा? सर जो पीछे वाला थर्मोमीटर था वो इसलिए छोटा था क्योंकि ताकि वो चीप हो जाए। नाम होता है थर्मामीटर का, कौन से थर्मामीटर की बात कर रहे हो आप? लेबोरेटरी या क्लिनिकल? लेबोरेटरी सर। जी, आप बताइए क्वेश्चन। सर लेबोरेटरी इसलिए स्मॉल था ताकि वो चीप हो जाए, तो यहाँ पे जब ये स्मॉल है यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। क्या हो जाए बेटा? सर चीप हो जाए, सस्ता हो जाए। अच्छा, चीप हो जाए, सस्ता हो जाए। यहाँ पे सेंसिटिविटी इश्यू है। ठीक है, उसमें था 100 तक मेजर हो रहा था ना, 0 से, बल्कि -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा। इतनी लेंथ हमने यहां पर, इतनी ही लेंथ की रेंज क्या रखी है, 35 से 42, कितना है, 7 डिग्रीज।
तो अब इस हिसाब से अगर आप ये इतना 7 डिग्रीज हो तो ये -10 से 110 तो छत तक चला जाएगा। तो इसलिए वहां पे चीप की बात की थी हमने, क्योंकि उसको हमने फ्रीक्वेंटली यूज करना है। यहां पे किस लिए यूज करना है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है विच इज वेरी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट भी। तो इसलिए हम यहाँ पे चीपनेस की बात नहीं करेंगे बल्कि सेंसिटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, दोनों का पर्पस है, इसका मकसद कुछ और है, लेबोरेटरी का कुछ और है। ऑलराइट सर बेटा। ओके सर। सर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन बेटा वो एक्यूरेटली नहीं मेजर करेगा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मोटरवे की साइड पे ना वो ट्रक्स को मेजर करने के लिए उन्होंने वेइंग स्केल रखा होता है बड़ा सा। ठीक है, उस पर ट्रक जाता है पूरा, वो उसका वजन आ जाता है 1 टन 2 टन के। तो मैं भी जाके वहां पे खड़ा हो जाऊं तो कुछ वेरिएशन तो आ ही जाएगी ना, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा वजन का अंदाजा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप गोल्ड को एक स्पेशल सेंसिटिव स्केल पे मेजर करते हो ना, उन्होंने बैलेंस रखा होता है ज्वेलर्स ने अपने पास, और उसको कवर भी किया होता है कि वो एयर से भी ना वो इफेक्ट हो। तो उस पे मैं सब्जी तो मेजर कर सकता हूँ ना, 1 किलो आलू ले जाकर रख के तो मेजर कर सकता हूँ, लेकिन हर एक्यूरेटली नहीं वो चीजें होंगी ना। अगर मैं गोल्ड को वेजिटेबल वाले स्केल के ऊपर मेजर करूं तो वो मेजर तो हो जाएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, और उनकी रेंज वैसी नहीं। तो रेंज को हमने वैसा रखने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने चेंजेस की, कंस्ट्रिक्शन की और सेंसिटिविटी की, उसकी रेंज हमने कम की और हमने उसको बॉडी थर्मामीटर में कन्वर्ट कर दिया। राइट, इस थर्मामीटर को जो क्लिनिकल थर्मामीटर अगर आप चाय के कप में डालो तो ये टूट जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि चाय का टेम्परेचर 42 से ज्यादा होगा और इसमें मर्करी को एक्सपैंड करने की जगह ही नहीं होगी। तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू ब्रेक योर थर्मामीटर इफ यू डिप इनटू द कप ऑफ टी। डोंट डू दैट। ओके, यस सर, लेकिन सर जी जी दोनों थर्मोमीटर्स में अल्कोहल और मर्करी दोनों यूज हो सकते हैं? हाँ बेटा, दोनों यूज हो सकते। ओके सर। आगे चले बेटा, आ जाओ। सेंसिटिविटी की क्या बात है और रेंज की क्या बात है, हमने आज इन दोनों को देख लिया। ये लो जी, सेंसिटिविटी या रेंज। सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मामीटर का क्या मतलब है? हाउ सेंसिटिव इट इज टू मेजर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। और रेंज का जो अभी सारा कह रही थी, ठीक है, सारा रेंज की भी बात कर रही थी, सेंसिटिविटी की भी बात कर रही थी। तो हम उसी according to our requirements and needs we set the sensitivity and range of the thermometers। जिसकी रेंज ज्यादा होगी, रेंज का मतलब वो हाई टेम्परेचर तक, ज्यादा दूर तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो वो उतना सेंसिटिव नहीं होएगा, बिकॉज इट इज कंटेनिंग लार्ज स्केल, बड़ा स्केल है उसका। ठीक है, तो सेंसिटिविटी के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो तो उससे टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली हम उसकी रीडिंग नोट कर सकें, यानी नोटिसेबल रीडिंग हो उसकी। ठीक है, तो वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मामीटर कैन बी इंक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लाइंस। क्या करें हम? उसके बोर को, जो ट्यूब है ना बोर वाली, उसको क्या कर दें? नैरो। नैरो करने से वो जो लिक्विड है जो पहले यहां तक राइज करता था उतना ही लिक्विड अब वहां तक जाए। तो आप यानी सिग्निफिकेंट चेंज को, दैट इज विजिबल। और हम दूसरा क्या करें? उसके बल्ब का ग्लास और थिन कर दें, तो हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाएगी। शाबाश। ठीक है बेटा, ये 2 चीजें हैं। फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2 फॉर सेंसिटिविटी। और रेंज क्या होती है? द स्पैन और द स्केल ऑफ द टेम्परेचर, जो थर्मामीटर कैन मेजर, जो जैसे भी हमने देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज और होती है और लेबोरेटरी की और होती है। ओके, अच्छा रेंज, सॉरी रेंज की हमने बात नहीं की।
रेंज को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? रेंज में हम क्या कर दें? बल्ब का साइज इंक्रीज कर दें, लार्जर बल्ब, और लार्जर बल्ब से क्या होगा? उसके अंदर मर्करी ज्यादा आ सकेगी। एक फैक्टर ये है। अच्छा, जब आपने ये इंक्रीज कर दिया तो वो तो ऊपर जाके रुक जाता है, तो आपको इसकी लेंथ भी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। फैक्टर नंबर 1 लार्जर बल्ब, फैक्टर नंबर 2 इंक्रीज द लेंथ। शाबाश, तो उससे उसकी इंक्रीज। ओके बेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी भी और रेंज भी। इसके आप नोट्स अगर बनाना चाहो तो अपनी बुक से बना सकते हो, हर बुक में ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं। लीनियरिटी का क्या मतलब होएगा? यूनिफॉर्म, लीनियर। इसकी राइज, टेम्परेचर का इंक्रीज या राइज जो है, वो जो ट्यूब है वो उसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। ठीक है। एल्कोहल को हम कम यूज करते हैं क्योंकि वो एवेपोरेट करते हैं, तो वो एवेपोरेट करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स इधर इधर आके चिपक जाएंगे और उसका लेवल कम हो जाएगा, तो ये उसकी ड्रॉबैक है। दूसरा, वो इसकी वॉल्स के साथ क्लिंग भी करता है। जब आप यहां तक उसको राइज करके वापस लेके जाते हैं उसको, तो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स वॉल्स के साथ क्लिंग कर जाते हैं। जैसे दूध आप पीते हो तो उसके ग्लास के साइडों पे थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स लगे रह जाते हैं, तो इसी तरह ये दोनों डाउन